हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? यार कई बार जब हम जेई की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी हम टाइम आता है जब हम लो फील करते हैं, तो उस समय एक अगर हम इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन लें, एक बायोग्राफी सुन लें, और तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो अपलिफ्ट हो जाता है। आज मैं आपको कोई बहुत फेमस पर्सन की बायोग्राफी नहीं बताने वाला हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था कुछ 6-7 साल पहले, उसकी एक कहानी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। बहुत ही मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी उस कहानी से। सो आई वॉज एट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था। तो अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी भी चीज़ का, ठीक है। सो मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम राम है, ठीक है। तो सेशन हमारा स्टार्ट होता है और क्लास 12 का वो स्टूडेंट मेरे को मिलता है। क्लास 12 का बैच रहता है उसका। और बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के चैप्टर से, तो उसको वेवी कर्व मेथड पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं जनरली वेवी कर्व मेथड एक बार 12th में भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कई बार 11th में बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है। एंड दैट वाज अ फ्रेश बैच जिसमें नए बच्चे कोचिंग में आए थे, तो उन्होंने 11th में कोचिंग नहीं ले रखी थी। तो आई थॉट कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हमने सेट्स से स्टार्ट किया। उसके बाद वेवी कर्व इनइक्वालिटीज़ का मेथड था। तो लेक्चर के बाद होमवर्क दिया जाता है, तो होमवर्क अगले दिन चेक करवाया गया। तो वो काफ़ी बच्चों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वो राम जो था उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था। और मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, जब सबने किए तो कुछ कुछ तो मार्क करके लेके आए डीपीपी में, तुमने नहीं किया। कह रहा मेरा कोई भी क्वेश्चन सही नहीं आ रहा था, मेरी कोई ऑप्शन ही नहीं मैच हो रही थी, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्लास के बाद मिलना है ना। तो क्लास के बाद ऐसा नहीं कि डांटने के लिए मिलना, क्लास के बाद प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो ही केम आफ्टर द क्लास इन द डाउट रूम। वहाँ पे छोटे छोटे डाउट रूम्स थे। तो उसने मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। वी टुक अ इजी क्वेश्चन, सिंपल, एक 2 ब्रैकेट वाला वेवी कर्व मेथड। तो उसने प्लॉट किया। तो उसने जो प्लॉट किया वो देख के मतलब मैं हैरान रह गया। वो नंबर लाइन ही नहीं बना पा रहा था, उसकी नंबर लाइन गलत थी। उसकी नंबर लाइन बहुत ही अलग तरीके से चल रही थी। उसकी नंबर लाइन कैसे चल रही थी अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो इट विल बी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। उसका नंबर लाइन में कहीं पे जीरो ही नहीं था। मतलब टोटली उसको खुद नहीं पता था कि वो क्या बना रहा है। तो उसके उस समय जो बेसिक्स थे वो इतने ज़्यादा वीक थे। मतलब आप इमेजिन करो कि एक बच्चे को नंबर लाइन में कन्फ्यूजन हो रही है कि बीच में जीरो आएगा, फिर 1 2 3 4 एक तरफ बढ़ेंगे, -1 -2 -3, उसके नहीं बढ़ते थे, है ना। तो अब उसका जो मोराल था वो डेफिनेटली डाउन होना है जब हम नंबर लाइन नहीं बना पा रहे, क्वेश्चन हो नहीं पा रहे। सो आई थॉट के भाई इसका तो पूरा ही बेसिक्स हिला हुआ है। तो फिर मैंने उसको फॉर द टाइम बिंग एक बार नंबर लाइन रिवाइज करवाया कि बेटा नंबर लाइन ऐसे बनता है ना। फिर उसको याद आ गया, छोटी क्लास में पढ़ा तो होता है, लेकिन पता नहीं क्यों भूल जाते हैं ना कई बार। माइंड हमारा जो है वो कई सारे खेल खेलता है हमारे साथ। और ऐसे ही मैंने उससे 2-4 अलग 11th के टॉपिक्स के बारे में पूछा, तो आई गॉट टू नो दैट उसका 11th पूरा ही ख़राब है, पूरा ही, है ना। फिर उसको मैंने हर रोज़ थोड़ा थोड़ा गाइड करना स्टार्ट किया, बट वो उतना मेहनती नहीं था उस समय, है ना। और ख़ास उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं दिख रही थी, है ना। तो क्योंकि वो होमवर्क नहीं कर पा रहा था, और बट मैं अपना एफर्ट करता गया ना, क्लास में पढ़ाता गया। ऐसे ही हमने कई सारे चैप्टर्स किए। वेक्टर 3D का भी चैप्टर किया हमने, बीच में प्रोबेबिलिटी भी किया। फिर उसके बाद हमने लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर किया। तब अराउंड 3 महीने हो गए थे जब हम लिमिट के चैप्टर पे आए। तो जनरली कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट करते हैं ना 12th में। तो अगेन आई स्टार्टेड विद द लिमिट्स पार्ट। और किसी कारण मैं उस कोचिंग को छोड़ के जाने वाला था, ये बात बच्चों को पता चल गई। तो मेरा मतलब आखिरी का वीक चल रहा था वहाँ पे, एंड देन आई हैड टू मूव टू अनदर कोचिंग, है ना। तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का कि वो क्लास में हम हंसी मजाक बहुत करते थे उस बच्चे के साथ, है ना। और मतलब कि तू पढ़ता क्यों नहीं, ऐसे थोड़े थोड़े मीठे मीठे टॉन्ट जैसे मैं मारता हूँ, तो वैसा क्लास में
चलता रहता था ना, वो उस तरह के टॉन्ट्स हम मारते रहते थे, तो मज़ा आता था उसके साथ बात करने में। लेकिन कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, है ना। और टेस्ट वो स्किप कर देता था, टेस्ट देता नहीं था, होमवर्क डीपीपी में कुछ नहीं, मार्क बिल्कुल सब साफ पड़ी डीपीपी, है ना। तो कुछ आई वॉज नॉट एबल टू जज, आई वॉज आस्किंग क्वेश्चन, ही कुड नॉट आंसर वैसा। तो भाई लिमिट का था, लिमिट का मैंने कोर्स पूरा किया। एक क्वेश्चन बैंक था, अराउंड 120 क्वेश्चंस थे उसमें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चन बैंक दिया गया, है ना, तो कोचिंग का ही था वो। तो बोला गया, मैंने बोला कि कल भाई मेरा लास्ट दिन है, तो ये क्वेश्चन बैंक आप कर लाना, और किसी को कोई डाउट होंगे तो पूछ लेना। अगला टीचर जो है वो कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करेगा, वो लिमिट नहीं पढ़ाएंगे और ना ही वो आपके लिमिट्स के डाउट लेंगे, है ना। तो बेटर है कि आप आज इसको सॉल्व कर लो और कल आके आप डाउट पूछ लो। आपके पास हर रोज़ 2-3 घंटे होते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब पूरे कोचिंग में ऐसे मेरे पास 3-4 बैच थे उस समय। तो पूरे कोचिंग में जितने मेरे पास बैच थे, कोई भी बैच का कोई बच्चा उसको करके नहीं लेके आया ना। कहते सर लास्ट दिन है आपका, तो इतने क्वेश्चन हम कर नहीं पाते, कुछ नहीं होता। पता होता सबको कि अब लास्ट दिन है, अब क्या कर लेंगे ना, जा ही रहे हैं, अब डांटेंगे तो डांट देंगे, लास्ट दिन में कौन डांटता है वैसे भी, है ना। तो सब ने उस बात का फ़ायदा उठाया और कोई भी करके नहीं आया ना, नो वन फॉलोड दैट क्वेश्चन बैंक। बट वो जो लड़का था राम अपना, वो उस दिन काम करके लेके आया। उस दिन वो क्वेश्चन बैंक पूरा करके लेके आया, सब क्वेश्चन मार्क किए हुए। सारी क्लास, जिस क्लास में वो था, सारी क्लास हैरान कि भाई ये सारे कैसे कराए। तो हमने कहा कि यार इसने पूरे ना पीछे से आंसर देख के छाप दिए हैं, है ना, ये कर तो नहीं सकता, अब इतने महीने हो गए इससे हुआ नहीं, तो अब कहाँ से करेगा। तो हमने कहा तो बोर्ड पे आ जा भाई। तो बच्चों से पूछा गया बताओ कौन सा क्वेश्चन इससे सॉल्व कराओगे। तो बच्चों ने 3-4 मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन उससे सॉल्व करवाए और उसने कर दी। एंड सारी क्लास मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सब सोच रहे कि क्या हो गया। तो मैंने कहा यार ये कैसे कर दिया तुमने, है ना। कह रहा, अब बात सुनना, कहता मैं बहुत पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जब आपने मेरे को शुरू में गाइड किया तो मैं आ गया था ट्रैक पे, मैंने वर्क करना शुरू कर दिया था। मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े ठीक हैं और मैथ मेरा ज़्यादा वीक था, बट मैंने मैथ्स को थोड़ा समय देना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा, और मेरा मैथ्स इम्प्रूव होने लग गया। मैं कहा तू डीपीपी नहीं करता था। कह रहा मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था कि जब जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा तभी सीधा क्रैक करके आपको दिखाऊंगा और आपको एक बढ़िया सरप्राइज़ दूंगा। तो कहता मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लग गया। वो मतलब अटैचमेंट हो जाती ना बच्चे के साथ, ठीक है। तो मैंने कहा फिर आज क्यों। कह रहा यार आज सर आप जा रहे थे तो फिर मेरे को लगा कि दोबारा पता नहीं मैं आपसे मिलूंगा नहीं मिलूंगा, तो इसलिए आई थॉट कि चलो आज ही आपको बता दूं कि आपकी जो गाइडेंस थी वो मेरे को अब ट्रैक पे ले आई, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत पावर होती है ना, अगर हम उसको पॉजिटिवली वर्क करना स्टार्ट कर दें, है ना, उस पर जो हमारी एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में लें, हर चीज़ को पॉजिटिव में लें, टीचर की डांट को पॉजिटिव में लें, टीचर के प्यार को पॉजिटिव में लें, पेरेंट्स की डांट को, पेरेंट्स के प्यार, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि आप बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे यार। मतलब आप देखो यार, एक बच्चा जो नंबर लाइन नहीं बना पा रहा था, अगर वो 3-4 महीने के डिफरेंस पे ट्रैक पे आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते। एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी, है ना, डेफिनेटली। बाद में उसका फ़ोन भी आया था, ही वॉज इन रेगुलर टच विद मी, उसको मैं रेगुलरली गाइड करता, पढ़ा तो नहीं पाता था फ़ोन में, लेकिन कोई छोटा मोटा डाउट था तो ले लेता था, बता देता कहाँ से पढ़ना है। तो वो एक अटैचमेंट बना रहता है एंड स्टिल ही इज इन कॉन्टैक्ट। तो आप देखो कि हमें, अगर हम पॉजिटिवली वर्क करते हैं तो हमारा करंट लेवल कुछ भी रहा हो यार, है ना। अब नंबर लाइन तो बनानी आती है ना सब लोगों को। हम कह रहे थे मेरी 11th वेस्टेड है, मैं सर बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ। कोई भी नहीं होता बच्चा नालायक, है ना। आई नेवर कंसिडर एनी स्टूडेंट एज भाई ये नालायक है ये इंटेलिजेंट है। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो अभी हार्डवर्क कर रहे हैं और दूसरे जो बाद में हार्डवर्क करेंगे। बच्चे हमेशा दो तरह के, या तो कोई अभी हार्डवर्क कर रहा है तो उसका रिजल्ट अभी आ रहा होगा, और कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में हार्डवर्क करते हैं, है ना। कई एग्जाम के पहले करते हैं, कई एग्जाम के बाद ड्रॉप ईयर में करते हैं। तो
तो जब भी आप हार्ड वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप ही मिल जाएगा। तब आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है। द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इज टू स्टार्ट कवरिंग द सिलेबस विद अ पॉजिटिव अप्रोच, विदाउट थिंकिंग कि मैं कितना रैंक ला पाऊंगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सब छोड़ के हमें बस काम करना स्टार्ट करना है, तो आप देखेंगे आप डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट्स पा पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएंगे, उसका भी कोई ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया था, कुछ 3 डिजिट रैंक था उसका, बट स्टिल ही गॉट इनटू अ गुड कॉलेज एंड गॉट हिज चॉइस ऑफ ब्रांच, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क पॉजिटिवली एंड कीप वर्किंग डेली। हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज द स्टोरी। आई होप यू गेट मोटिवेटेड बाय दिस। प्लीज डू कमेंट बिलो एंड मेरे को बताइएगा कि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी कहानी से, तो और आपके साथ ऐसी स्टोरीज शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।